हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग जेड दिशा में आकाश में चल रही है। आप चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों की दिशाओं के संबंध में क्या जानते हैं? यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? ठीक है, तो हमें पहले विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा में संबंध बताना है, और जो आवृत्ति है वो दी हुई है, तो तरंग दैर्ध्य भी बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक सूत्र जानते हैं बराबर, यानी कि सी बराबर में क्या होता है? म्यू गुणा में लेमडा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी क्या है? प्रकाश की चाल। म्यू यानी कि क्या है? तरंग की आवृत्ति। और लेमडा यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है। सही है। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर तरंग दैर्ध्य पूछे, उससे पहले देखो इस सवाल के मुख्य हल पे आ जाते हैं। तो हमें यह बताया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है जेड दिशा में आकाश में चल रही है। तो तरंग की जो दिशा है वो जेड जेड एक्स की तरफ है। तरंग की दिशा है जेड एक्स में। तो अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग की दिशा है, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो तरंग की दिशा देखो, अगर हम इसे एक्स एक्स बोल रहे हैं, इसे वाई एक्स बोल रहे हैं, इसे जेड एक्स बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखो, ये एक्स एक्स तो क्षैतिज रूप में, वाई एक्स ऊर्ध्वाधर रूप में, और जेड एक्स तल के लंबवत बाहर की ओर आता हुआ है। इसे हम केवल दिखा रहे हैं इस प्रकार। ठीक है, तो हमें यह बताया हुआ है कि तरंग की दिशा तो इस तरफ है। अब जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो सदिश हैं, इन दोनों का जब हम सदिश गुणन करते हैं तो इससे जो दिशा आती है वही क्या होती है? तरंग की दिशा होती है। ठीक है, तरंग की दिशा। तो इनका जब हम क्या करेंगे? सदिश गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जेड एक्स की तरफ आना चाहिए। तो देखो सदिश गुणा हम कैसे करते हैं? विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा की तरफ हम अपने दाएं हाथ की हथेली रखते हैं। फिर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में मोड़ते हैं अंगुलियों को, तो अंगूठा जिस तरफ आता है उस तरफ तरंग की दिशा हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें जेड एक्स की तरफ लानी है ना तरंग की दिशा, तो जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र वो किस तरफ करना पड़ेगा? देखो, विद्युत क्षेत्र यानी ई सदिश, उसकी जो दिशा है वो किस तरफ हो जाएगी? एक्स एक्स की ओर। देखो एक्स एक्स की ओर हम अपने दाएं हाथ की हथेली करेंगे, फिर उसे वाई एक्स की ओर मोड़ देंगे, तभी तो अंगूठा जेड एक्स की तरफ आया ना। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी सदिश से हम दर्शा रहे हैं, वो किस तरफ आएगा? वाई एक्स की ओर। ठीक है, तो ये तो हमने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दी। अब हमें तरंग दैर्ध्य भी बतानी है, तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा? सी बट्टा में म्यू। तो सी यानी कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, और बट्टा में जो हमारे पास आवृत्ति है वो 30 मेगा हर्ट्ज है। तो 30 मेगा मेगा का मतलब 10⁶ और हर्ट्ज का मतलब प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति सेकंड से प्रति सेकंड तो विभाजित हो गया। 3 से ये जो 30 है 10 बार विभाजित होगा। फिर 10 से ये 10⁸ जो है 10�7 बार विभाजित हो जाएगा। बट्टा में 10�6 है, और यहाँ पे मीटर बच गया। तो कितनी आ गई तरंग दैर्ध्य? 10 मीटर तरंग दैर्ध्य आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।